हमारे पति है वो शराब पीते हैं, 2 बेटियां है, 1 बेटा है, तो कमा के नहीं खिलाते हैं, तो बच्चे पालने के लिए तो कमाना पड़ेगा ना। कब से चला रही हैं ये ऑटो कब से चला रही हैं? पापा के द्वारा शादी करने से पहले नहीं देखा गया कि किस घर में बेटी की शादी कर रहे हैं हम? इससे पहले तो गाड़ी अपना नहीं था, तो मैं लेबर में कमाती थी, दूसरे घर खाना भी बनाई हूँ। उन महिलाओं के लिए ये एक संदेश है जिन महिलाओं के द्वारा अक्सर किसी न किसी कारण को हवाला बताकर, हवाला देकर अपनी ज़िंदगी को कोसने की कोशिश की जाती है। पापा के निर्णय पर आपको अफसोस नहीं होता है यार? ऐसा नहीं लगता कि पापा के द्वारा जानबूझकर मेरी ज़िंदगी खराब कर दी गई? बच्चे जो हैं अभी कमाने की स्थिति में नहीं हैं। रिश्तेदार तो क्या बोलेंगे, अब कमाना तो पड़ेगा ना जी। अब मान के चलिए मैं घर में बैठ जाऊंगी तो कैसे होगा, घर का भोजन कैसे चलेगा? नहीं, मैं अपना बाल बच्चा लेके अलग रहती हूँ, वो अपने मम्मी के साथ रहते हैं, मैं रेंट पे रहती हूँ अपना बाल बच्चा लेके। कितना कमा लेती हैं आप? दिक्कत तो सर बहुत आता है, दिक्कत तो आएगा ही ना, गाड़ी चला रही तो दिक्कत बहुत आता है। महिला टैक्सी ऑटो चलाती हुई नजर आई। उसके बाद मेरे द्वारा कोशिश की गई कि आखिर इनके द्वारा इस तरह का कार्य क्यों किया जा रहा है, कब से किया जा रहा है, इन्हीं बातों को समझने की कोशिश मेरे द्वारा की जाएगी। पहले परिचय बताइए अपना। सर मैं यहाँ टिहरी के रहने वाली हूँ, तार बंगला के। कब से चला रही हैं ये ऑटो कब से चला रही हैं? 2 साल हो गया। तो ऑटो क्यों चलाना पड़ा आपको? सर ऑटो इसलिए चलाना पड़ा, हमारे पति है वो शराब पीते हैं, 2 बेटियां है, 1 बेटा है, तो कमा के नहीं खिलाते हैं, तो बच्चे पालने के लिए तो कमाना पड़ेगा ना। तो और भी काम कर सकती थी आप। ये खतरा से भरा हुआ कार्य है। कहा जाता है कि रात में भी इस तरह के कार्य को करने के लिए आपको निकलना पड़ता होगा, सवारी को लेकर जाना पड़ता होगा। बहुत से ऐसे पुरुष सवारी होंगे जो बैठते होंगे, जिनको लेकर आप जाती होंगी। खतरा आपको नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती है? दिक्कत तो सर बहुत आता है, दिक्कत तो आएगा ही ना, गाड़ी चला रही तो दिक्कत बहुत आता है। तो ऐसे मतलब जैसे रात में भी, नाइट में भी गाड़ी चलाती हूँ, तो दूर जाना होता है, तो जो फैमिली होते हैं तो रिजर्व में उनको लेके जाती हूँ, जिस लोग के नहीं लेके जाती हूँ। कभी कोई खतरा महसूस नहीं की? कहीं जाने के बाद ऐसा लगा कि भाई हमको ये कार्य नहीं करना चाहिए, इस तरह का भी एहसास हुआ कभी आपको? नहीं, ऐसा एहसास तो कभी नहीं हुआ। सुरक्षित तरीके से आप करती हैं, मतलब पुलिस का, प्रशासन के द्वारा बेहतर कार्य किया जा रहा है जिस कारण से आप सुरक्षित हैं। हाँ हाँ। कितना कमा लेती हैं आप? कमा लेती हूँ, कभी 800, 500, 1000 भी हो जाता है। घर का खर्च निकाल लेती हैं आप? हाँ हाँ, निकल जाता है। इसी गाड़ी से कमा के एक बेटी की शादी भी की हूँ। अभी भी पति शराब पीते हैं? हाँ, वो तो हमेशा पीते हैं। तो पैसा कहाँ से लाते हैं? पैसा उनके मम्मी, जैसे पापा के नौकरी था ना, तो मम्मी इनको ज़्यादा मानती है, तो मम्मी का पापा उनके डेट कर गए, तो पैसा मिलता है पेंशन का, तो यही लेते हैं, तो यही मतलब शराब पीते रहते हैं। सासू माँ मना नहीं करती हैं कि शराब मत पियो? माना तो करते हैं, नहीं मानते हैं ना, उनको भी गाली देने लगते हैं, मानते ही नहीं है वो। सासू माँ भी साथ में रहती हैं आपकी? नहीं, मैं अपना बाल बच्चा लेके अलग रहती हूँ, वो अपने मम्मी के साथ रहते हैं, मैं रेंट पे रहती हूँ अपना बाल बच्चा लेके। क्योंकि मैं गाड़ी चला के जाती हूँ तो हमको थोड़ा समय चाहिए ना आराम करने के लिए, तो हम लोग आराम करने नहीं देते हैं, हमेशा गाली गलौज करते रहते हैं, तो इसीलिए मैं रेंट पे रहती हूँ। ये आप अपने से खरीदी है ऑटो को? हाँ, अपने से खरीदी हूँ। बच्चे जो हैं अभी कमाने की स्थिति में नहीं हैं? बच्चे कमाने की स्थिति में है, लड़का कमाता है, वो भी कमाता है, मैं भी कमाती हूँ। रात को भी सर्विस देती हैं? रात को भी टेम्पू लेकर निकलती हैं आप? नाइट में भी चलाती हूँ, नाइट में भी चलाती हूँ गाड़ी। 11 बजे रात में गाड़ी निकालती हूँ तो सुबह 6 बजे तक से चलाती हूँ। महिलाएं इस तरह के कार्य करने से डरती हैं। महिलाओं से क्या अपील करना चाहेंगी? महिलाओं को लगता है कि अगर इस तरह का कार्य करेंगे तो हमारे ऊपर खतरा आ जाएगा, हमें परेशानी उठानी पड़ेगी, लेकिन आप तो बेहिचक सड़कों पर टेम्पू चलाती हुई नजर आ रही हैं। महिलाओं से क्या कहना चाहेंगी? महिलाओं से तो मैं यही कहना चाहूँगी, मतलब अपने दम पे रहो, कमाओ खाओ, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है कि ताकि मतलब आदमी भी तो नहीं कहेंगे कि हम कमा के खिला रहे हैं, अपने बल पे रहना चाहिए। आपको लगा कि नहीं, अब पति के भरोसे काम नहीं चलेगा, बाल बच्चे का परवरिश करना है तो हमको आगे आना होगा, इसके बाद आपके द्वारा यह कार्य शुरू किया गया? हाँ हाँ, इससे पहले मतलब शुरू से मैं कमाई हूँ, इससे पहले तो गाड़ी अपना नहीं था, तो मैं लेबर में कमाती थी, दूसरे घर खाना भी बनाई हूँ। अब तो खैर मतलब गाड़ी हो गया, खरीद ली, तो अब गाड़ी चलाने सीख गई, तो अब गाड़ी चलाती हूँ, तो अच्छा लगता है गाड़ी। पापा के द्वारा शादी करने से पहले नहीं देखा गया कि किस घर में बेटी की शादी कर रहे हैं हम? अब बताइए, माँ बाप तो अच्छा ही घर में न सोचेंगे, वो अपना नसीब की बात है ना। घर पर आई, पहली बार आई थी, तो उस समय स्थिति सब कुछ ठीक ठाक थी? नहीं, तभी भी पी रहे थे, तो मैं सोची कि ठीक हो जाएंगे, नहीं पियेंगे, बाल बच्चा होगा तो, लेकिन अब इनको आदत था तो और ये पीते गए, सुधरे ही नहीं।
पापा के निर्णय पर आपको अफसोस नहीं होता है यार? ऐसा नहीं लगता कि पापा के द्वारा जानबूझकर मेरी ज़िंदगी खराब कर दी गई? नहीं सर, वो तो अपना नसीब की बात है। हमारे माँ पापा तो अच्छा ही देख के किए थे। घर में बेटी भी है? हाँ, एक बेटी है। बेटी की जब शादी करने जाइएगा आप ही अब शादी तो कि आप ही को करना आप ही शादी करिएगा। किन बातों का ख्याल रखा जाएगा? बेटी की जब रिश्ता की तलाश आपके द्वारा शुरू की जाएगी, किन बातों का ख्याल रखा जाएगा आपके द्वारा? अब तो मतलब मैं अपना बेटी की शादी की तो मैं ही खोजने भी गई और शादी कर चुकी हैं? हाँ, एक बेटी की शादी कर दी और यहाँ तक तो कन्यादान भी नहीं किए, तो उनके बड़े भैया कन्यादान किए, शादी मैं की, वो तो कुछ नहीं की। बेटी खुशहाल है? हाँ, बेटी बहुत अच्छा घर में गई है। तो रिश्तेदार आपके नहीं कहते हैं कि आप ऐसा काम क्यों कर रही हैं? रिश्तेदार तो क्या बोलेंगे, अब कमाना तो पड़ेगा ना जी। अब मान के चलिए मैं घर में बैठ जाऊंगी तो कैसे होगा, घर का भोजन कैसे चलेगा? समाज में ताना भी सुनना पड़ता है, ताने भी लोग मारते हैं। जब चला रही थी तब तो बहुत ताने मार रहे थे, अब नहीं मारते, अब तो बोलते अच्छा है। पहले मार रहे थे ताने। हाँ, क्या कह रहे थे लोग? पहले बोल रहे थे कि मतलब ये अच्छा बात नहीं है, रात बिरात की गाड़ी चला रही है और मर्द वाला काम है। तो मैं बोली कि भाई मर्द वाला काम हो चाहे लेडीज़ वाला काम है, जब हमारा आदमी कमा के नहीं खिला रहा तो हमको कमाना है ना। महिलाएं हर जगह पुरुषों के साथ कंधों से कंधा मिलाकर चल रही हैं। कंधे से कंधा मतलब मिला के चल रही है। तो मैं तो बाहर में रही हूँ, हमको बाहर का माहौल पता है। अब इन लोग का जैसे गांव का हमारी महिलाएं हैं, यहाँ के है तो बाहर नहीं गई, उनको क्या पता है। पहले कहाँ रहती थी? पहले मैं बाहर में रहती थी तो वहाँ पे भी ड्यूटी करती थी दिल्ली। ये ऑटो चलाना कौन सिखाया आपको? बेटा सिखाया है। बेटा सिखाया है? बेटा कहा कि मम्मी आप ये ऑटो चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, बोला कि मम्मी चला लेगी तू? मैं बोली हाँ चला लूँगी। तो बोला नहीं मम्मी नहीं चलेगा। मैं बोली काहे नहीं चलेगा? तो फिर चलाने लगी। तो बेटे की उम्र कितनी है अभी? 20 साल है। तो बेटा स्वस्थ है? हाँ, बेटा स्वस्थ है, चलाता है, वो भी चलाता, सहयोग करता है? हाँ, बहुत सहयोग करता है। माँ के कार्यों पर बेटा को फक्र है, अफसोस नहीं है कि माँ हमारी टेम्पू चला रही है, इस तरह का अफसोस नहीं है बेटा को? नहीं, अफसोस नहीं है। वो भी खुश रहता है, मैं भी खुश रहती हूँ। अच्छा से मतलब मैं गाड़ी घर पे लगा दी तो वो लेके चला गया, वो लगा दिया तो मैं लेके चली गई। ऐसे हम दोनों माँ बेटा मिलके अच्छा से कमाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितने बजे तक आपने इस ऑटो को चलाया है? रात के तो 10 बजे चाहे 11 बजे निकालती हूँ, तो सुबह 6 बजे तक से चलाती हूँ। इसी रोड पर कहाँ से कहाँ तक सर्विस देती हैं? सर्विस मतलब अब सवारी के ऊपर है। जैसे मतलब रोहतास का मिल गए तो रोहतास भी चली जाती हूँ, और मतलब इधर जो भी दूर का मिलते हैं तो रिजर्व में चली जाती हूँ। नहीं तो ऐसे कटार, बढ़िया, शंकरपुर, नारायणपुर, लक्ष्मण विहार जेल से तो है ही। रिजर्व में भी जाती हैं? रात को कोई अचानक कॉल किया तो जाती हैं वहाँ पर? हाँ, कॉल तो बहुत आता है। मैं जैसे कोई नंबर मांगता है तो मैं सबको नंबर दे देती हूँ, तो कॉल आता है तो चली जाती हूँ रिजर्व लेकर। देखिए, चेहरे पर मुस्कान बता रही है कि ये अपने कार्यों से खुश हैं। खुश इसलिए हैं कि स्वाभिमानी होने के कारण इन्हें लगा कि नहीं, परिवार से सहयोग नहीं मिल रहा है, और जब परिवार का सहयोग नहीं मिल रहा है तो हमें कुछ करना चाहिए। और जब इनके द्वारा कुछ करने का निर्णय लिया गया तो इसी कार्य का चयन किया गया, और इस कार्य के आधार पर जिस तरह से अपने परिवार का परवरिश कर रहे हैं, बच्चों का परवरिश कर रहे हैं, एक बेटी की शादी भी कर चुकी हैं और बेटी पूरी तरह से खुशहाल है। इनका कहना है कि बेटी की शादी मेरे द्वारा की गई और बेटी अभी पूरी तरह से खुशहाल है। उन महिलाओं के लिए ये प्रेरणा का स्रोत है। उन महिलाओं के लिए ये एक संदेश है जिन महिलाओं के द्वारा अक्सर किसी न किसी कारण को हवाला देकर अपनी ज़िंदगी को कोसने की कोशिश की जाती है। बताने का प्रयास किया जाता है कि पिता के द्वारा मेरी शादी ऐसे घर में कर दी गई, ऐसे लोगों के साथ कर दी गई, जिसके बाद मेरी ज़िंदगी नरक हो गई। लेकिन पिता के द्वारा लिए गए निर्णय पर भी इन्हें अफसोस नहीं है। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि पिता के द्वारा तो सब कुछ सही जानकर किया गया, लेकिन मेरी किस्मत में यही लिखा हुआ था जिसको मैं अभी झेल रही हूँ। लेकिन वाकई में जब इस तरह से महिलाएं कार्य करने लगे, जब इस तरह से महिलाएं आगे आकर कुछ बेहतर करने की कोशिश करने लगे, तो समाज में बदलाव निश्चित तौर पर दिखाई पड़ेगा। और ये बदलाव अभी डेहरी की सड़कों पर साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। डेहरी से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।